हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज के मंगल आरती के लेक्चर में आप लोग ने रिक्वेस्ट किया कि कृष्णा बुक से मैं कुछ रीड करूं। तो ऐसा तो कुछ खास प्लान नहीं है, पर आप लोगों ने चूज़ किया है भगवान श्री कृष्ण का जन्म पढ़ने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 है कृष्णा बुक का, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। ये तो आप लोग जान रहे हो, मतलब भगवद गीता का 4th चैप्टर का 9वां श्लोक है ये। ठीक है, जन्म कर्म में च दिव्यम यो वेत्ति तत्वता। ठीक है, तो उस चैप्टर से बोल रहे कि जो श्री भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, जो ये लाइन लिखे प्रभुपाद वहाँ से बता रहे हैं। हम आगे देखते हैं। श्री भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी समान पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विकट कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि उनका जन्म कोई भौतिक जैसा नहीं होता है जहाँ उनको एक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़े। श्री भगवान के प्राकट्य की व्याख्या 2 अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तो आप देख रहे हो, मतलब ठीक है, हम लोग तो पढ़ेंगे चैप्टर, हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर करते रहेंगे। पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रहा है जो पहला 2-3 लाइन लिखा हुआ है ना प्रभुपाद, जो भगवद गीता 4th चैप्टर से बता रहे, 4th चैप्टर श्लोका नंबर 9। आप देखो, मतलब ये आपको श्लोक का अंडरस्टैंडिंग है। मतलब यहाँ लिखा जा रहा है जन्म कर्म च दिव्यम, कि जो मेरे जन्म कर्म को यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति स अर्जुना, कि जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वता जान लेता है उसका जन्म नहीं होता। ठीक है, ये बात प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले 2-3 लाइन लिख रहे हैं इस कृष्णा बुक के चैप्टर में। तो अभी जन्माष्टमी आ रही है। ठीक है, हम लोग कई लेक्चर सुनते हैं भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में, आगे सुनेंगे, सुनते रहेंगे। बड़े बड़े स्पीकर से सुनते हैं, सन्यासियों से सुनते हैं, डिवोटी से सुनते हैं, एलिवेटेड डिवोटी से। पर यहाँ भगवद गीता का प्रॉमिस है कि जो भी मेरी लीलाओं के तत्वता समझ जाएगा वो तुरंत, यानी को क्या लिखा प्रभुपाद ने, वो तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। तो मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि अभी मेरे से पहले बहुत लोगों ने आपको सुनाया हुआ है, हम लोग कृष्णा बुक से रीडिंग करते रहते हैं, भगवान की लीलाएं क्या है हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, और कोई और भी डिस्कस करता है, और भी डिस्कस करेंगे लोग। आप कहीं यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, दूसरे लेक्चर्स कहीं के भी टेम्पल के सुन सकते हो। पर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन समझना मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, कि क्या आप तुरंत मुक्त हो गए, वैकुंठ जाने के भागी हो गए हो? यहाँ पे से कितने लोग हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि आप लोग वैकुंठ जाने के भागी बन चुके हो? कोई बोलना चाहेगा? आपको लगता है प्रभु आप वैकुंठ जाने के भागी बन चुके हो? कोई तो होगा जो बोले नहीं ना। तो ऐसा क्यों है? मतलब आप बताओ, भगवद गीता क्या अतिशोक्ति में लिखी गई है क्या कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैकुंठ चले जाओगे, ये करोगे तो वो हो जाएगा? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अतिशोक्ति में लिखी गई है। मतलब आप बताएं, आप अपने आप से सच बोलना शुरू कर दोगे ना तो आप अध्यात्म में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। आपने कभी ये श्लोक पढ़ के या कृष्णा बुक का ये लाइन पढ़ के या भगवद गीता के ये श्लोक पढ़ के अपने आप से कभी हार्ड क्वेश्चन पूछा है? हार्ड क्वेश्चन मतलब कि भाई हम तो इतने अच्छे एलिवेटेड स्पीकर से सुन रहे भगवान कृष्ण की लीला को, और वो तत्वता ही बताते, वो फिलोसफिकली बताते। यहाँ तो सहिजिया वाला कल्चर नहीं है ना कि राधे राधे बोलो वृंदावन में डोलो, ये वाला तो लेक्चर है, हम लोग का फिलॉसफी है नहीं। तो तत्वता बताया जाता है हमें सब कुछ। जब तत्वता बताया जा रहा है तो हम तुरंत वैकुंठ जाने के भागी क्यों नहीं बन रहे हो?
तो कमी कहाँ पर है? कमी क्या प्रभुपाद जी में, जिन्होंने किताब लिखी, उन्होंने पूरा लीला अच्छी तरह से नहीं बताया, तत्वता नहीं बताया, या लीला में और डिटेल्स नहीं बताए, या स्पीकर्स में कमी है जो आपको लीला सुना रहे, सुनाने वाले हैं आगे फ्यूचर में, वो आपको तत्वता नहीं समझा रहे, या उन्हें भी तत्व नहीं पता। अगर उन्हें भी तत्व नहीं पता तो वो फिर समझा क्यों रहे, लेक्चर हो क्यों रहा है? सिर्फ कथा कहने के लिए कथा हो रही है या सिर्फ कथा सुनने के लिए सुना जा रहा है? क्योंकि प्रॉमिस तो शास्त्रों का है कि आपको तत्वता एक बार भी पता चला, ठीक है, आपको एक बार भी पता चला भगवान की लीला तत्वता, तो आप तुरंत वैकुंठ जाने के भागी बन जाओगे। तुरंत लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने लिखा तुरंत, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम वैकुंठ क्यों नहीं जा रहे? हमें क्या लीला सही से नहीं बताई जा रही है? तो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार सोचा है, ठीक है, अपने आप से हार्ड क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसा पूछना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे कई किताबें पढ़ते पढ़ते, वैसे मैंने बहुत आचार्यों की किताबें, ठीक है, जो भी है, तो मैं एक किताब है आपको बताना चाहूँगा, तत्वदीप निबंधक वल्लभाचार्य की एक किताब है, ठीक है। उसमें मुझे इस क्वेश्चन का बहुत हद तक आंसर मिला है, ठीक है। अब मैं जब बोला बहुत हद तक, तो फिर उसमें बहुत सारी बातें होती है जो मैं बोलूँ ना बोलूँ वो बात अलग सी बात है, क्योंकि भाई मैं बहुत, देखो, जितना भी स्पिरिचुअलिटी है, लेवल है, नहीं है, वो बात की बात है, और कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए कि हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी बोलते हैं इस किताब में, तत्वदीप निबंधक में, कि जो भक्ति है, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, वो 3 स्टेज पर होती है, ठीक है। 3 स्टेज क्या है? कि पहला है स्टेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये 3 आप नोट कर लो या इसको याद करो, तत्वता अपने दिमाग में उतार लो, ठीक है। दूसरा है स्टेज ऑफ वर्क, ठीक है, और तीसरा है स्टेज ऑफ डिवोशन, ठीक है। तो पहला जो वल्लभाचार्य जी बता रहे हैं हम लोग को, वो है कि ज्ञान, पहले आदमी को ज्ञान होता है, ठीक है। आप देख लो कि इस्कॉन में कोई भी नया आता है तो बहुत कम होता है कि उसको नॉलेज पर फोकस करवाया जाता है, ठीक है। नॉलेज मतलब भाई आप ही देख लो ना, कोई बहुत रेयर भक्त होगा जो भाई भगवद गीता भागवतम के अलावा भी कोई किताब पढ़े, ठीक है, बहुत कम मुझे देखने को मिलता है। कल्चर बिल्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब यार नॉलेज का मतलब क्या है ना, नॉलेज का मतलब वो नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ कि और बहुत किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है, वो वल्लभाचार्य जी नॉलेज का मतलब वो नहीं बता रहे, पर फिर मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ कि हमें और किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं कि सबसे पहला स्टेज है आपका नॉलेज का, ठीक है। तो आप लोग नॉलेज से क्या समझते हो? अगर मैं पूछूं नॉलेज से क्या समझते तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ऑब्वियस आप यही बोलोगे ना कि एटलीस्ट जो आप साधना कार्ड रिपोर्ट भरते हो या कुछ भी भरते हो, यही बोलोगे कि भगवद गीता जो हम लिखते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स 1 आवर रीडिंग, वही हुआ, ठीक है। या भागवतम का कोई चैप्टर पढ़ लिया, कोई कैंटो पढ़ लिया, ठीक है, ये आपका रीडिंग हुआ। तो आप इसी को बोलोगे ज्ञान तो इसी को बोलोगे ना। कोई लेक्चर सुन लिया या कोई चैप्टर पढ़ लिया, कोई चैप्टर का प्रैक्टिस कर लिया, तो इसको हम ज्ञान बोलते हैं आजकल, ऐसे समझा जाता है, आजकल नहीं, तो समझा जाता है। पर वल्लभाचार्य जी का कुछ और ही कहना है, और जो कहना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ शायद मैं बहुत आसानी से दे रहा हूँ आपको,
पर इस कंक्लूजन में जो बताने जा रहा हूँ ना, उसको समझने के लिए शायद पूरे लाइफ लग जाए आपके, तब भी आप इस कंक्लूजन पर ना आ पाओ। ठीक है, नॉलेज का मतलब वल्लभाचार्य क्या बता रहे हैं? नॉलेज का मतलब वल्लभाचार्य ये बता रहे हैं कि if the knowledge does not lead to the state of knowing God in all things, it is of no use। ठीक है, कि अगर आपका जो ज्ञान है वो आपको मदद नहीं करता है कि भगवान को हर सिचुएशन में देख सके, भगवान का जो हाथ है, हैंड ऑफ गॉड है, वो हर जगह देख सके, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इट डज नॉट डिपेंड कि आप भगवद गीता कितना जानते हो, उपनिषद कितना पढ़े हो, वेदांत सूत्र कितना पढ़े हो, संस्कृत की ग्रामर कितनी जानते हो। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अ माइंडेड वल्लभाचार्य, श्रीपाद वल्लभाचार्य इज नॉट एन ऑर्डिनरी आचार्य, ही नोज द कंक्लूजन ऑफ ऑल शास्त्रास। ठीक है, पर वो क्या लिख रहे हैं, नॉलेज का मतलब ये नहीं लिख रहे कि कितने शास्त्र आपने पढ़ डाले, वो ये लिख रहे हैं कि उनको पढ़े हो या ना पढ़े हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसका जो ज्ञान है, उसका जो अर्थ है, उससे आप ये समझ रहे हो कि आप ये देख पा रहे हो कि हर सिचुएशन में भगवान का हाथ है। ठीक है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप भगवान का हाथ अगर नहीं देख पाओगे ना, देखिए एक तो होता है प्रैक्टिकल पढ़ना। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग प्रैक्टिकल पढ़ते हो, तो प्रैक्टिकली बोला मैंने, तो किताबें पढ़ते हो, पर बहुत कम लोग होते हैं जो प्रचार करते हैं। ठीक है, और उन प्रचार करने वालों से बहुत कम होते हैं जिनको अनुभव आता है, और वो अनुभव में से कम लोग होते हैं जो अनुभव के पाल के उसके और आगे जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। प्रचार करने में बहुत दो टाइप के भक्त होते हैं, या तो वो ऑनलाइन प्रचार करेंगे या तो ऑफलाइन प्रचार करेंगे। किसी को एक का स्टेज का पता नहीं रहता, किसी को दूसरे स्टेज का पता नहीं रहता, या अगर प्रचार करेंगे तो रिस्क नहीं लेंगे, सेफ करेंगे। ठीक है, अब मैं जितना ये टर्म्स बोलते जा रहा हूँ ना, ये सब आपको एक, जितना भी आप इसमें से पालन करोगे आपको दूसरों से अलग करता जाएगा। ठीक है, जितना आप ऑफलाइन प्रीचिंग, जितना ऑनलाइन प्रीचिंग में रिस्क लेते जाओगे, ठीक है, जितना आप दोनों में बैलेंस कर पाओगे, अपनी साधना बैलेंस कर पाओगे, आप अलग टाइप के डिवोटी बनोगे। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। पर अभी बात सिर्फ प्रचार करनी है। प्रचार में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अब बात लेक्चर दे रहा हूँ तो भाई बहुत चीज़ें चलती हैं, तो मैं बता रहा हूँ। तो अब देखो, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, वल्लभाचार्य क्या बता रहे कि आपको अगर ज्ञान होगा तो आप सब चीज़ में भगवान का हाथ देख पाओगे। ठीक है, तो अगर हाथ देख पाओगे तो क्या होगा, मतलब आप हर चीज़ के, आप ब्रह्म संहिता का वो श्लोक पढ़े होंगे, भगवान कृष्ण क्या है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। वही चीज़ वल्लभाचार्य बता रहे, वही चीज़ वो बता रहे तत्व दीप निबंधक में। ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं बता रहे। पर सर्व कारण कारणम का मतलब क्या होता है, अगर भगवान सारे कारणों के कारण है, ठीक है, सारे कार्य के पीछे उनका हाथ है, तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, कभी भी आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाओगे। ठीक है, तो अब देखिए, अभी मैं सेकंड स्टेज ऑफ में जाऊंगा, सेकंड चीज़ को मैं फर्स्ट से कनेक्ट करूंगा। तो जब नॉलेज के बाद उन्होंने क्या बताया वल्लभाचार्य जी ने कि सेकंड स्टेज क्या है, if the sacrifices etc which we understand as work do not free the mind from the passions of greed etc and make it placid, then they are not worth their salt। मतलब कि आप जो भी कार्य करते हो, यहाँ इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने सैक्रिफाइस बोला है, मतलब वो कर्मकांड को हिंट कर रहे हैं। पर अगर चूंकि वो कर्मकांड को हिंट कर रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि वो सारे तरह के कार्य को बोल रहे। ठीक है, अगर वो बता रहे कि सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि अगर आपके जितने भी कार्य हैं, ठीक है, वो अगर आपके मन को फ्री नहीं करे, ठीक है, फ्री किससे नहीं करे, पैशन से, ग्रीड से, ठीक है, ये
लोभ से, मोह मद मत मात्सर्य जो जितने भी चीज है, ठीक है, वो और आपके मन को अस्थिर नहीं करे, पीसफुल नहीं बनाए, तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब यह है कि वो आगे ये भी बोलते हैं कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क इज टू मेक अ मैन रिजॉर्ट टू द सर्विस ऑफ गॉड। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य ऐसे करना है कि वो आपका तो शुद्धि करे, मतलब आपको लस्ट, एंगर, ग्रीड ये सब से फ्री करे। ठीक है, जो भी आपके अनर्थाज है, और अनर्थाज से फ्री इस तरह करे कि आपका मन अस्थिर हो, शांत हो, और जो आप काम कर रहे हो वो काम अंत में आपको भगवान का सर्विस करा दे। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको ये नॉर्मल पॉइंट रहेगा, पर मैं जब अंत में कनेक्ट करके पूरा समझाऊंगा ना, तब आपको बात समझ में आएगी कि कैसे कैसे मैं समझा रहा हूं। तो पहला उन्होंने तो बोला कि ज्ञान लो। ज्ञान लेने का मतलब सब चीज में भगवान के हाथ को देखो। अब जब हाथ देख लिया, भगवान को हर चीज को कारण जान लिया, तो आप जो काम करो, काम इस तरह करो। जब जान लिया कि हर जगह भगवान है, तो कार्य इस तरह करो कि आपके अनर्थ दूर हो, और जब अनर्थ दूर हो तो आपका मन अस्थिर हो जाए, और जब मन अस्थिर हो जाए तो आप इस तरह कार्य करो कि वो जो भी कार्य करो वो भगवान का सर्विस बन जाए। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, अब जो कि आप पूरे वर्ल्ड में भ्रमण कर लो, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, कोई भी हो, वो 90% ऑफ भक्त तो पहले लेवल में भी नहीं पहुंच पाते। जो वल्लभाचार्य जी बता रहे, नॉलेज के ही लेवल पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अगर नॉलेज के लेवल पर पहुंच गए तो कुछ ही डिवोटी सेकेंड लेवल पर पहुंच पाते हैं, जो सर्विस कर पाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज जो सेकेंड स्टेज बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि डिवोशन का क्या स्टेज है। ये हाँ स्टेज तो है, मतलब ये बताया जा रहा है कि कितने टाइप के भक्त होते हैं। पहले टाइप के भक्त होते हैं जिनको पता ही नहीं होता भगवान है क्या, भगवान होने का अर्थ क्या है। भगवान होने का अर्थ नहीं है कि जो ऊपर सिर्फ लीला कर रहा है, ठीक है, अपने दाम पे, वो तो लीला कर रहे हैं, पर अभी तो आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है ना। अभी हमारा कृष्ण से क्या कनेक्शन है? कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो अभी तो भगवान लीला कर रहे हैं, तो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली पड़ता है अगर आप लीला सही से समझो, पर अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी तो तत्वतः ज्ञान नहीं हो रहा और आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो है फर्स्ट लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे। हम जो भगवान को सर्व कारण जान ही नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आप भगवान को सर्व कारण जान लोगे, भगवान को हर स्थिति में पहचान लोगे, तो आप ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा करना चाहोगे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामी ततो नरसिंहा। यहाँ भी नरसिंह है, वहाँ भी नरसिंह है, हर जगह नरसिंह है। प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन है जहाँ वो बोल रहे कि डरो मत, जाओ प्रचार करो। ठीक है, ऐसा कुछ बोले, तब वो बता रहे कि ऐसा जानो कि हर जगह नरसिंह देव है। ठीक है, तो अगर आप ये ज्ञान आपको हो गया कि भगवान है, तो आप ऑटोमेटिकली सर्विस करोगे। अब वो जो सर्विस है वो इस तरह करोगे कि वो आपके अनर्थ को दूर करे और आपके मन को स्थिर कर दे। ठीक है, तो इसमें अब 2-3 चीजें आ जाती है। चूंकि अब देखिए, अगर बोला जा रहा है कि पहले तो बोला गया कि आपको जो सर्विस है वो भगवान का जो सेवा है, सेवा हम लोग करते हैं। ठीक है, पर सेवा करके हम क्या चाहते हैं कि भाई कोई हमें अप्रिशिएट करे। ठीक है, कोई हमें अप्रिशिएट करे, इसलिए हम सेवा करना चाहते हैं। अगर हम इस तरह बोले कि यूट्यूब पे अगर जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ, तो लोग बोलेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ठीक है, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, ऐसा सोचना क्या है कि सर्विस वैसा करो कि जिस पे अप्रिशिएशन आए। इनडायरेक्टली बोलना ये है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए।
सर्विस वो करनी चाहिए जिसकी एट द टाइम ज़रूरत है। इट डज नॉट मैटर वेदर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपका सम्मान हो रहा है असम्मान हो रहा है, इट डज नॉट मैटर। वो सर्विस करना चाहिए जो भगवान को और परंपरा को उस टाइम नीड है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या चाहेंगे, वो थोड़ी चाहेंगे कि ऐसा सर्विस करे जहाँ उनको करने से गाली सुनना पड़ता है। इसलिए आप नहीं देखोगे कि अधिकतर गृहस्थों को देखोगे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम करते हैं बाहर जाके। क्यों? क्योंकि अब उनके वाइफ है, उनके बच्चे हैं, अब उनका समाज में एक रिस्पेक्ट है, तो बाहर जाएंगे तो लोग तो अच्छे से बात करते नहीं हैं, तो रिस्पेक्ट कम होगी, ठीक है। अब ये ऑफलाइन का मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन में हम ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं जहाँ में अच्छा बोलना है, ठीक है। हम ऐसा वीडियो थोड़ी बनाते हैं कि हमें एक दूसरे संप्रदाय से पूरे साल 2 साल 3 साल उलझना पड़ जाए। ऐसा बहुत कम लोग कोई नहीं करेगा, एक संघर्ष कोई नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो संघर्ष अगर कोई करेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई करेगा फिजिकली, या जो मैं अभी बताया ऑनलाइन अगर प्रीचिंग कोई करता है, अगर इस तरह से झंझट लेगा तो उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो बिगड़ सकता है। उसका जो यही वल्लभाचार्य बता रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे ये तो ज्ञान सिंपल सा लिख दिया गया, नहीं, आप इसको जब प्रैक्टिकल उतारोगे ना तब आपको समझ में आएगा इस ज्ञान का क्या गहराई है। इसको जीने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, ठीक है, पूरा जीवन लग जाता है। हम वही कार्य करना चाहते हैं जहां हमारा माइंड स्थिर रहे, ठीक है, और हमें एप्रिसिएशन मिले, हमें लोग रिकॉग्नाइज करे, हमें लोग ये करें। अगर वो होना बंद हो जाए तो बहुत कम लोग सर्विस करेंगे। और अगर मान लो अगर आप ऐसा सर्विस कर रहे हो जहाँ आपका पीस ऑफ माइंड बिगड़ रहा है, जहाँ आपको अपना बलिदान देना पड़ा, हो सके तो आपको अपने साधना का ही बलिदान देना पड़ जाए, ठीक है, और आपको अपने अनर्थ का पता नहीं अनर्थ कम हो रहे कि नहीं हो रहे, वो तो गुरु कन्फर्म करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम भाई सेफ खेलते। सेफ खेलने का मतलब फिर हम प्रोसेसवादी बन जाते हैं। हाँ ठीक है, उठो, मंगल आरती करो, 16 माला करो, प्रसाद पाओ, हम इसे भक्ति समझ लेते हैं। भक्ति ये नहीं है। वल्लभाचार्य ने, श्रीपाद वल्लभाचार्य ने भक्ति को यही नहीं लिखा कि सुबह मंगल आरती आओ, ठीक है। वल्लभाचार्य तो छोड़ो, हमारे संप्रदाय के रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में, या आपके चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 19.167 में क्या बोलते हैं, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादे अनावृतम आनुकल्य न कृष्णानु शीलनम भक्तिरे उत्तमा। कि उन्होंने तो नहीं बोला कि 16 माला करो, प्रसाद पाओ, ये भक्ति है। उन्होंने बोला कि ऐसी भक्ति जहाँ पर कोई अभिलाषा ना हो और जो ज्ञान और कर्म से रहित हो। अब इंटरेस्टिंग बात है, अब आप देखो, इसलिए संप्रदायों में फाइट होती है। कुछ बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि मध्वाचार्य की संप्रदाय में गौड़ीय संप्रदाय नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे रूप गोस्वामी का मत जो है वो अलग है, वल्लभाचार्य जी का मत अलग है, ठीक है। तो ये जो नव नहीं होते ना, नए भक्त, जिनको जोश चढ़ा होता है 1-2 शास्त्र पढ़ के कि भाई हम दूसरे संप्रदाय का छक्का छुड़ा देंगे, ठीक है, उसको उठा के पटक देंगे, हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा होगा। पढ़ना अलग बात होती है, अंडरस्टैंडिंग एक अलग बात होती है, और अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना तो तीसरी ही बात होती है, ठीक है। इसीलिए कई बार फाइट हो जाती है इंस्टाग्राम पे, कहीं पे कुछ लोगों की एक दूसरे संप्रदाय से बोलते हैं प्रभु जी आप, मैं नहीं बोलूँगा ना भाई, तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं क्यों लड़ने जाऊँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या बोल रहे कि ज्ञान और कर्म से रहित होनी चाहिए भक्ति, अनाभिलाषिता शून्यम, कोई आशा नहीं होनी चाहिए। अब वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि भक्ति का जो पहला है कदम वो है तो नॉलेज, और दूसरा कदम बता रहे कर्म ऐसा कि जो सर्विस तक ले आए, सर्विस ऐसा कि
आपका माइंड पीसफुल हो, अनर्था कम हो, नॉलेज वो कि आप भगवान को हर जगह देख सको। तो समझना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वल्लभाचार्य की जो किताब से बता रहा हूँ, तत्वदीप निबंधक, वो एक तरह से आप मान सकते हो रूप गोस्वामी की जो श्लोक है उसी को अर्थ बता रहे, एक तरह से कमेंट्री मान सकते हो। ठीक है, एक तरह से कमेंट्री मान सकते हैं कि हमें रूप गोस्वामी को अच्छे से समझ सकते हैं वल्लभाचार्य के थ्रू, या वल्लभाचार्य को अच्छे से समझ सकते हैं रूप गोस्वामी के थ्रू। अगर आप किसी एक संप्रदाय के आचार्य के टीचिंग्स को भी समझ लिया ना, आप सारे संप्रदाय के टीचिंग्स को समझ सकते हो। अगर आप अपने आचार्य के टीचिंग्स को नहीं समझ पाए, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लड़ना नहीं चाहिए कि इसका ये मत है, शुद्ध अद्वैत है, हमारा द्वैत है, उनका चिंता भेद अभेद है। ऐसे करने वाले कुछ पता ही नहीं रहता वेदांत है क्या। उनसे पूछ लो वेदांत है क्या, तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं वेदांत है क्या। तो जो अब यहाँ पे देखो, जो रूप गोस्वामी बोल रहे ज्ञान से रहित होना चाहिए, तो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान वो है, एक तो सामान्य सा इंटरप्रिटेशन है ज्ञान मतलब जो मायावाद के ज्ञान से रहित हो, वो तो सही है चलो, पर इसके आगे भी एक स्टेप है। एक स्टेप ये है कि हमें भगवान एज अ पर्सन उनमें इंटरेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, भगवान का एक तो फिलॉसफी है, भगवद गीता, वेदांत सूत्र, उपनिषद, ठीक है, वो फिलॉसफिकल पार्ट है। खैर वहाँ पर भी है, रहस्य है, भक्ति है, अगर आप निकाल सको तो निकाल लो। ठीक है, तो पर हमें भगवान एज ए पर्सन जानना है कि भगवान है क्या, भगवान कार्य क्या करते, इसलिए कृष्णा बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भगवान कार्य क्या करते, भगवान दिखते कैसे, भगवान सोचते कैसे, भगवान एज ए पर्सन है क्या, भगवान एज ए पर्सन उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, भगवान के धाम का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिलॉसफी भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ ज्ञान का सेकंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रूप गोस्वामी जी का जो श्लोक है। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग, अगर हम गॉड एज ए पर्सन जान लिए, गॉड एज ए फिलॉसफी जान लिए, मायावाद से रहित फिलॉसफी, तो हम तीसरा लेवल क्या है, हम गॉड का जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान होना चाहिए। फिर ज्ञान मतलब ज्ञान रहित नहीं, ज्ञान मतलब सही ज्ञान। ठीक है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना निर्गुण मतलब गुण रहित, निर्गुण मतलब गुण रहित नहीं होता है, मतलब दिव्य गुण होता है। इसी तरह ज्ञान रहित का मतलब ये नहीं होता ज्ञान रहित, ज्ञान रहित मतलब होता है दिव्य ज्ञान होना चाहिए। दिव्य ज्ञान क्या है कि भगवान को हर जगह तुम देख सको, और जब देख सकोगे, इससे तो प्रभुपाद वृंदावन से अमेरिका गए, उनको भगवान वृंदावन में भी दिख रहे हैं, उनको भगवान अमेरिका में भी दिख रहे हैं। जिनको नहीं दिखते वो वृंदावन में बैठ के राधे राधे करते, उनको बस वृंदावन में ही भगवान दिखते। इसलिए कुछ लोग देखोगे, ठीक है, कुछ लोग का कहना रहता है कि हम भाई वृंदावन के हैं तो हम इधर बेस में क्यों सेवा करें, हम टेम्पल में सेवा क्यों करें, ठीक है, हम इधर के तो उधर की सेवा क्यों करें। कुछ लोग होते हैं कि भाई हम तो ऑफलाइन प्रचार करते हैं, ऑनलाइन थोड़ी करेंगे, या हम ऑनलाइन प्रचार करते हैं तो हम ऑफलाइन थोड़ी किताब बांटेंगे हम तो। ठीक है, ये होता है जो भगवान को हर जगह नहीं देख रहा है, ये होता है पहला स्टेज या सेकंड स्टेज का भक्त। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे ऐसा, हर जगह प्रचार करने का, रिस्क लेने का कार्य नहीं करोगे, आपका माइंड, आप अपने माइंड को ही समझ नहीं पाओगे कभी भी। और माइंड को समझ नहीं पाए कैसे रिएक्ट करता है वो, तो आप माइंड कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। माइंड को कंट्रोल करने का किसी को, कोई अगर मान लो शेर को कंट्रोल करता है सर्कस में, तो वो जानता है ना, शेर को पूरी तरह देखता है कि हाँ कैसे करता है, किस टाइम पर उसको कुछ बोलो तो दहाड़ेगा, कुछ टाइम क्या करोगे तो कब कूदेगा, तो वो हर तरह से निरीक्षण करते हैं ना उस जानवर का। तो अब जब माइंड को हर सिचुएशन में आप डालें नहीं, तो आप कैसे बोल सकते कि आपने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आप बोलोगे कि हम एक टाइप में ही प्रचार करेंगे, हम एक ही मंदिर में सेवा करेंगे, ठीक है, हम इसके बाहर नहीं जा सकते, अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते, तो आपका माइंड भी कंफर्ट जोन में आपने माइंड कंट्रोल किया। आपको लग रहा है आपका माइंड कंट्रोल हो चुका है, पर नहीं हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जब बांग्लादेश को देख लो, ठीक है, अब 1-2 महीने पहले पूरे आपको देश कंट्रोल दिख रहा था, शांत दिख रहा था, पर जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल हुई, जैसे उनको मौका मिला, उन्होंने अपना जंगलीपन दिखा दिया। ऐसा ही माइंड है, माइंड अभी आपके कंफर्टेबल सिचुएशन में, जैसा आप चाहते हो वैसे है, हम यहाँ ऐसे करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा रहेंगे, हम 16 माला कर लेंगे, हम इसी में खुश रहेंगे, ठीक है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपने अपने हिसाब से एक प्रोसेस बना लिया है और उसी में रहना चाहते हो।
ठीक है, उसी के अंदर रहना चाहते हो, तो आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता, तो आप पहले ही स्टेज में रह जाओगे। भगवान को नॉलेज हुआ नहीं, भगवान आपने उस तरह से कार्य नहीं किया। अब इसलिए तो ध्रुव महाराज जो थे जंगल निकल गए 5 साल की अवस्था में, उनको डर ही नहीं था, भगवान दिख रहे थे उनको हर जगह, को विश्वास था कि उनकी माँ ने बोला भगवान है, भगवान सबका प्रोटेक्शन करते, जाओ तुम उनकी शरण में जाओ, वो चले गए। शब्द ब्रह्म माना, भगवान की जो माता की जो बात थी उनको माना और उन्होंने मान लिया, उन्होंने कार्य किया वैसा। अब देखो ध्रुव महाराज, ऐसा नहीं था कि ध्रुव महाराज पहले भक्ति थी, पहले भक्त बने फिर उनको ज्ञान हुआ ना। ये बहुत लोग को लगता है कि जैसे आप 9 स्टेज ऑफ डिवोशन पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें पहले बोला जाता है, क्या बोला जाता है 9 स्टेज ऑफ डिवोशन में, आपको लगता होगा कि आप देखो कि भक्ति में क्या होता है कि पहले हम भक्त बनेंगे, कोई भक्त बनेगा तब भगवत गीता सीखेगा, जब भगवत गीता सीखेगा उसके बाद सेवा करेगा, हमें यही लगता है ना, 3 चीज लगती हैं। पर वल्लभाचार्य जी क्या दिखा रहे हैं कि पहले उसको ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद वो सर्विस पर आएगा, और सर्विस के बाद फिर मैं आगे बताऊंगा तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है, डिटेल में। तो ये पूरा उल्टा ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसीलिए तो हमें तत्वता नहीं हो रहा है, भगवत गीता 4.9 हम नहीं समझ पा रहे, इसीलिए तो हम वैकुंठ नहीं जा पा रहे। इतना सारा लीला सुन लेने के बाद भी हम वैकुंठ नहीं जा रहे, और हमें लग रहा है कि भाई, और हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, हमें लगता है कि चलो लिखा हुआ है, हम सोचते भी नहीं ना, हम अपने आप से प्रश्न भी नहीं करते, हम डरते हैं कि अगर हम ऐसा प्रश्न किए तो हमें उत्तर कौन देगा, उत्तर देगा कौन हमें। अगर हम यही सोचते कि ऐसा प्रश्न कर दिए तो हमें उत्तर कौन देगा, क्योंकि उत्तर ढूंढने के लिए आप पे करेज चाहिए, आपको अपने आप को शीशा में देख के बोलना पड़ेगा कि मैं भक्ति में कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। यू हैव टू आस्क अ टफ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ठीक है, तब आप आगे बढ़ोगे। तो हमें लगता है कि पहले कोई भक्त बनेगा, माला करेगा, उसको बाद उसको हम ज्ञान बता सकते हैं भगवत गीता का, उसके बाद हम उसको बता सकते हैं, सेवा में लगा सकते हैं। पर वल्लभाचार्य बोल रहे हैं ना भाई ना, ऐसा नहीं है, ना प्रभु ना, ऐसा नहीं है, पहले उसको ज्ञान होगा। अब आप बोलोगे ज्ञान कैसे होगा उसको, पहले तो वो इस्कॉन टेम्पल आएगा, पहले भक्त बनेगा, तब ना उसे ज्ञान होगा, गीता सुनेगा। पर वल्लभाचार्य बोल रहे ऐसा नहीं होगा, पहले उसे ज्ञान होगा। अब इसमें ही डिफरेंस होता है, तत्वता जानने में एक और ऑर्डिनरी डिवोटी बनने में यही फर्क होता है। आप शायद जो आप कर रहे हो ना, वो आप करते रह जाओ 20 साल, तब भी आपको तत्वता कभी नहीं होगा, ठीक है। आप लीला सुनते रह जाओगे, लीला के आप भी कथा करोगे, आप जो आज सुन रहे हो ना, कल हो सकता है 1 साल 2 साल बाद आप भी कथा करो। तो अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम जो भी अभी जहाँ पर है भगवत गीता भागवतम जो भी सुन रहे हैं, उससे हमें इस कंक्लूजन में पहुँचना पड़ेगा कि भगवान हर जगह है। और जब हम इस कंक्लूजन में पहुँच जाएंगे भगवान हर जगह है, तो हम ऑटोमेटिकली प्रेरित हो जाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए। और सेवा का टेस्ट क्या है कि आप सेवा सही से कर रहे हो कि नहीं। 2 टेस्ट है कि अगर आपको अप्रिसिएशन मिले ना मिले, आपका कोई तारीफ करे ना करे, ठीक है, आप फिर भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। और दूसरा कि आप जो भी करो, अनकंफर्टेबल सेवा भी करो, वो आपका अनर्थ निवृत्ति करना चाहिए, आपके सेंस कंट्रोल लाना चाहिए, ठीक है, आपका शुद्धि होना चाहिए। और शुद्धि होने का प्रमाण क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा आप शुद्ध हो रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा आप शुद्ध हो रहे हो। तो इसका 3rd स्टेज पर आंसर मिलता है जो वल्लभाचार्य बता रहे हैं। 3rd स्टेज क्या है, 3rd स्टेज है आपका डिवोशन। डिवोशन क्या है, द डिवोशन हैज इट्स वैल्यू ओनली इफ थ्रू इट अ मैन बिकम्स रेसिपेंट ऑफ द ग्रेस ऑफ द गॉड। कि जो भक्ति है, भक्ति का मूल्य वल्लभाचार्य जी बता रहे, भक्ति का मूल्य तभी है जब उस भक्ति से आप ऐसे बन जाओ कि भगवान आप पर कृपा कर सके। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आप पर भगवान कृपा करेंगे तभी तो आप तत्वतः जान पाओगे और वैकुंठ जा पाओगे। आप अपने से थोड़ी जा सकते हो वैकुंठ,
ये तो सोचना भी मत कि आप अपने से वैकुंठ जा सकते हो। भगवान के वैकुंठ या गोलोक आप तभी जा सकते हो जब भगवान कृपा करे, और भगवान कृपा तब करेंगे ना जब आप भक्ति कर रहे होगे। और अगर भक्ति किए तो आप सीधे कृपा आपको मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो तत्वता होगा और आप जाओगे भगवान के धाम। और इसी को तो कुछ आचार्य बोलते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या है? आपने भक्ति की, कृपा तुरंत मिलेगी आपको, तुरंत आप मुक्त हो गए। और हम जो है ना, हम अभी ना वैधि कर पा रहे ना ढंग से रागानुगा कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम 3 स्टेप्स जो बता रहे वल्लभाचार्य उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। हम या हमारे प्रभुपाद भी जो बता रहे हैं, हम उनकी जो किताब है उनको सही से समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैंने अभी जो वल्लभाचार्य का एग्जाम्पल देके बताया ना, मैं वो आपको प्रभुपाद की किताबों से भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने डिवोशन में नया आया था तो मैं थोड़ी वल्लभाचार्य जी की किताब पढ़ के आया था, मैं तो प्रभुपाद की किताब पढ़ के ही आया था। ठीक है, और उनकी किताबों ने प्रेरित किया, जो सेवा मैंने की या करता हूँ उन्होंने ही तो प्रेरित किया मुझे। फिर बाद में पता चला इट गॉट कन्फर्म फ्रॉम द अदर आचार्य's बुक्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैं वल्लभाचार्य का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दूसरे आचार्य का नाम लेता हूँ तो आप लोग कान खोल के सुनते हो, अरे चलो कुछ नया बता रहे। ठीक है, तो वो एक नयापन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डिवोशन करना कैसे होता है। आप जैसे डिवोशन समझ रहे हो ना, वो भक्ति है भी नहीं। ठीक है, वो अगर होता तो आपको जो लीला सुनाई दे रही है, या जो लीला सुनाने वाला होता, ठीक है, तीनों वैकुंठ जाते। क्योंकि शास्त्रों का प्रॉमिस यही है, जो जान, हमें लगता है तत्वता मतलब ये होता है कि हम लीलाओं की डिटेल्स को समझ जाएंगे। डिटेल्स समझ रहे हो? डिटेल्स होता है कि भगवान ने ये कार्य किया तो क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न हम समझ जाएंगे। तत्वता वो होता है ना, तत्वता वो नहीं होता है। अगर मान लो कि एक रीज़न आपको प्रकाशित भी हो गया दिल पे, हृदय पर, आपको क्या लगता है आप अनंत शेष की बराबरी कर लोगे? भगवान की जो लीलाओं के पीछे रीज़न है वो तो हजारों करोड़ों है। हो सकता है आप अगर एडवांस हो भक्ति में तो आपको कुछ लीला के रीजंस और भी पता हो, पर सारी तो पता नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे आप पता लगाओगे कि आप वैकुंठ जाओगे कि नहीं जाओगे? कुछ एक मापदंड होता है कि चलो इस लीला, जैसे कालिया नाग का जो लीला है, इस लीला का मान लो जो कोई 25 रीजन जान लेता है। हम बोलते हैं ना कि अनंत रीजन होते हैं भगवान का, अनंत से अनंत मुंह से कहे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा कोई ऐसा मापदंड होता, किसी आचार्य ने लिखा होता, रूप गोस्वामी ने, वल्लभाचार्य ने, कोई किसी ने भी कि कालिया लीला फॉर एग्जाम्पल, उस लीला के पीछे का अगर हम 25 रीजन्स जान जाए भगवान ने ऐसा क्यों किया तो हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा तो कोई मापदंड किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि इस संख्या, इतने नंबर ऑफ संख्या ऑफ रीजन तुम जान गए तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो तत्वता का मीनिंग तो वो नहीं हो सकता है। तत्वता का मीनिंग तो वो नहीं हो सकता है ना। अगर होता तो एक मापदंड होता, मापदंड तो है नहीं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अगर किसी कोई एक्स्ट्रा अगर पढ़ा हो तो वो मुझे बताया, मैं करेक्ट कर लूँगा अपने, फिर उसके पीछे का रीज़न कंtemplate करूँगा, अनुभव से जाने की कोशिश करूँगा क्या हो सकता है। अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वहाँ तो ऐसे मुझे कोई मापदंड नज़र नहीं आया है कि बताया गया हो कि इस लीला के इतने नंबर ऑफ रीजन जान गए, डिटेल्स जान गए तो तुम तत्वता जान गए, फिलॉसफी जान गए तो तुम तत्वता जान गए। ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर हो, क्योंकि भाई देखो, अगर ये नॉलेज साइंटिफिक है, भगवद गीता साइंटिफिक है, भागवतम साइंटिफिक है, तो एक साइंटिफिक चीज़ हमेशा मैथमेटिक्स को साथ लेके चलती है। ठीक है, साइंस मीन्स मैथमेटिक्स। तो अगर कोई मैथमेटिकल नंबर है तो बताओ, तो जो मुझे स्ट्राइक करे। ठीक है, अगर नहीं है तो भाई हम जो समझ रहे हैं वैसा है नहीं। अगर समझे होते तो मुक्त हो गए होते। ठीक है, तो इस पे विचार करिए आप लोग, क्योंकि अभी मैंने कृष्णा बुक का जो आपने बोला चैप्टर, मैं तो प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने आपको जस्ट बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जन्म कर्म दिव्यम बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। भगवद गीता का एक भी श्लोक अगर आप समझ गए ना, आप मुक्त हो जाओगे। एक भी श्लोक। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं इस्कॉन का, कह रहे लो भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, वेद उपनिषद हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप पढ़ते होंगे, आई एम नॉट डाउटिंग इट, नो वन इज डाउटिंग इट।
पर मैं बोल रहा हूँ कि आप उपनिषद ही पढ़ो, वेद ही पढ़ो या भगवद गीता पढ़ो, अगर किसी भी शास्त्र का एक श्लोक आप समझ गए और उसके हर डायमेंशन को समझ गए तो आप मुक्त हो जाओगे। खास तौर से भगवद गीता, ये भगवान ने स्वयं कही है। ठीक है, तो भक्ति के क्या स्टेप्स हुए जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहला तो नॉलेज है। पहला ये नहीं है कि पहले वो इस्कॉन आएगा, ठीक है, इस्कॉन आएगा, उसके बाद वो मतलब माला करेगा, माला करने के बाद वो भक्त बनेगा, फिर वो ज्ञान लेगा, लेक्चर में बैठेगा, उसके बाद सेवा करेगा। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी नहीं होती है, क्रोनोलॉजी दूसरी होती है। पहला उसे ज्ञान होगा। आप बोलोगे ये भाई ये आप क्या आप उठपटांग बोल रहे हो, तो भाई आप देख लो ना रूप गोस्वामी ने भी क्या लिखा हुआ है 9 स्टेजेज ऑफ डिवोशन में। पहले तो फेथ बोला है ना, श्रद्धा, श्रद्धा के बाद क्या बोला, साधु संग होगा, साधु संग के बाद भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यही चीज़ वल्लभाचार्य दूसरे जगह बता रहे हैं ना। श्रद्धा मतलब फेथ। फेथ कैसे आएगा, पहले फेथ हुआ आपको भगवान में, तब ना आप भगवान को सर्व कारण कारणम देख रहे हो। भगवान में पहले फेथ हुआ, फिर साधु संग हुआ। साधु आपको बताया कि भगवान नाम की चीज़ होते हैं, भगवान सर्व कारण कारणम है। आपको हवा में तो प्रकाशित होगा नहीं, साधु ही तो बताएंगे। ठीक है, तीसरा भजन क्रिया, परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अब डिवोशनल सर्विस क्या होता है, भगवान की सेवा, और सेवा ही सेकंड स्टेप है जो मैंने बताया, क्रिया। भजन जो क्रिया होती है, जो क्रिया मैंने बताया कि जो सेवा है वो सेवा कैसे करनी है। ठीक है, आपका अनर्थ की निवृत्ति हो और आपका माइंड अनुकूल हो, कभी हर परिस्थिति में वो डिस्टर्ब ना हो। और डिस्टर्ब होने का मैंने पैरामीटर बताया कि ऐसा नहीं कि आप अपने कंफर्ट सिचुएशन में कर रहे हो और अपना आपको समझ लो कि आपका माइंड कंट्रोल हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होता कभी भी टेस्ट। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि अप्रिशिएशन मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ आए ना आए, लोग सुने ना सुने, लोग आपका साथ दे ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने जो आपको लगता है कि ये कर्तव्य करना चाहिए, आप करते जा रहे हो। भगवान को इसका रिक्वायरमेंट है, भगवान चाहते कि ऐसा हो, ऐसा सेवा हो। वो आपको कैसे पता चलेगा भगवान चाहता, अगर आप परंपरा का आप ज्ञान पता है आपको तो आपको पता चल जाएगा, और परंपरा का ज्ञान नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा। तो भगवान की सेवा मतलब ये नहीं होता सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान की सेवा मतलब होता है परंपरा की भी सेवा, कि परंपरा के थ्रू आपको भगवान के बारे में पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब कुछ लोग बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, नमो विष्णु पालाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इत्यान में नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तार्थ। कि प्रभुपाद कौन है, जो पाश्चात्य देश को निर्विशेष और शून्यवाद से फ्री कराने आए हैं। सब लोग जा कहते हैं, पर बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग इसका मायावाद का या कोई भी गलत फिलॉसफी को काटते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें डिवोशन में ही इतना आनंद आते रहता है कि वो आनंद से ही आसक्त हो जाते हैं। वो रिस्क क्यों लेना चाहेंगे, वो अपना डिवोशन साधना डिस्टर्ब क्यों करना चाहेंगे। ठीक है, ये सतोगुण से भगवद गीता बोला गया ना, सतो रजो तमोगुण तीनों अपने आप से बांधते हैं। अगर आप विशुद्ध सत्वों में रहते तो आप तो वैकुंठ चले गए होते। ठीक है, जो भगवद गीता का प्रॉमिस है तत्वतः। ठीक है, तो वैकुंठ तो गए नहीं हो, तो अभी सूर्य सत्व में नहीं हो, अभी सत्व में ही होगे। और सत्व भी अपने सुख से बांधता है। ठीक है, अब फिर वैसे ही मैंने बताया गृहस्थ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। मैंने बोला हर लोग नहीं करते, ज़्यादातर देखा जाता है ऐसा होता है। इंडिया या कोई और टफ सेवा नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें अपने सुख में बन जाते हैं। साधना अच्छी हो रही है, ठीक है, हरे कृष्णा में हो रहा है, आनंद आ रहा है, वो आनंद को ही भक्ति समझ लेते हैं। आनंद मतलब भक्ति नहीं होता है। हरि कार्य साधका, जो हरि के कार्य को साधे, मध्वाचार्य जिन्होंने बोला है। ठीक है, वो भक्त होता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको सुख उठाना पड़े तो सुख उठाओ, दुख उठाना पड़े दुख उठाओ। तभी तो वो होगा। माइंड आपका कंट्रोल कैसे टेस्ट होगा, अगर आप सब सुखी के परिस्थिति में रहोगे तो टेस्ट कहाँ हुआ। पर आपको आप योगी बोल सकते हो पर हो नहीं, आचार्यों के मापदंड में नहीं हो। आप देख लो जितने भी आचार्य हैं, प्रभुपाद होए,
मध्वाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, सब क्या किए? सब दिग्विजय किए। सब ने अपोजिट फिलॉसफी को चैलेंज किया, उसको हराया, परास्त किया। क्यों किया? अरे वो तो प्रभुपाद ने बोला था कि मैं चाहता तो एक पेड़ के नीचे भक्ति कर सकता था, पर वो तो ऐसा नहीं किए। वो गए, वेस्ट को चैलेंज किया, साइंटिस्ट को चैलेंज किया, ठोका, फिलॉसफी में परास्त किया। इवन आदि शंकराचार्य ने भी अपने टाइम दिग्विजय किया। तो ऐसा क्यों कर रहे सारे आचार्य? या तो हमें लगता है कि भक्ति कुछ और है, या हमारे आचार्यों को लगता था भक्ति कुछ और है। ठीक है, भगवान के लिए दुख उठाना, कष्ट झेलना, बेइज्जती झेलना, तब कार्य करना जब आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा हो, उसको प्राइसलेस, उसको कोई कॉस्ट नहीं समझ रहा हो, कोई वैल्यू नहीं समझ रहा हो। ठीक है, अगर मोटिवेट नहीं कर रहा हो आपको कोई, हाँ प्रभु आप करो, सेवा करो, हम आपके साथ है, मैं समझ रहे हो ना, ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाने आपको अकेला करना पड़ रहा है, कोई आपके साथ नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, फिर भी करते रहना एक कर्तव्य समझ के, तो आप कह सकते हो कि हाँ आपने सुख का स्टेज देखा है, दुख का स्टेज देखा है, और उसको देखते 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 ऐसा हो गया है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ करे या करे ना करे, ना फ़र्क पड़े। तो आप कह सकते हो आप सेकंड स्टेज ऑफ डिवोशन में आ गए हो। ठीक है, पहला स्टेज तो था ही गॉड सर्वत्र है, तभी आपने जाके बीरा मतलब अपने आप को चैलेंज किया, भगवान के लिए कुछ करने के लिए कुछ किया। ठीक है, और लाइकवाइज ये ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े ही काम करने हैं, आप छोटे कार्यों में भी ऐसा कर सकते हो। छोटे सर्विसेज में कोई सर्विस छोटा बड़ा नहीं होता, फिर भी इवन आपको मानो टेम्पल झाड़ू करने का भी मौका मिला, तो आपका जो ये प्रिंसिपल वहाँ पर भी लागू होता है। क्योंकि आप जान रहे हो आपका घर भी उतना ज़रूरी है जितना आपका टेम्पल है, चाहे टेम्पल ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भगवान वास करते हैं, भगवान हर जगह है, सर्व कारण के कारण है, तो उनका जो प्लेस है वो भी साफ़ होना चाहिए क्योंकि भगवान हर जगह है, तो आप साफ रखते हो। ठीक है, आप सर्विस बिना कोई अभिलाषा के करते हो, शायद जो टेम्पल में झाड़ू मारता है उसको शायद कोई अप्रिशिएट ना करे, फिर भी आप करते जा रहे हो सेवा वो। ठीक है, कोई करे ना करे, आप श्यामानंद पंडित को देख लो, नहीं श्रीनिवास चार्य को, जो ये झाड़ू मारते थे, सिंपल सर्विस करते थे, उनको राधा रानी ने साक्षात दर्शन दिए थे, अपना एक नूपुर दिया था। ठीक है, तब उनको नूपुर प्राप्त हुआ था राधा रानी की। वो तो सिंपल सर्विस करते थे, वो तो कोई बड़ा काम मतलब कहने के जो दुनिया पहले समझती है वैसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिंपल झाड़ू मार देते। देखिए जो प्रिंसिपल है वो हर जगह लागू होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप माइंड को चैलेंज करो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाओ। ठीक है, वो हर जगह हो सकती है, छोटी सी छोटी सेवा में भी हो सकती है, बड़ी सी बड़ी सेवा भी हो सकती है। बस अपने कंफर्ट जोन में रह जाना, बस आपकी साधना अच्छी चल रही है, साधना कोई सब कुछ मान लेना। अगर साधना करके ये सब रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है, आप सर्विस नहीं कर रहे हो, सर्विस करने के बाद आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो, तो आप सेकंड फर्स्ट लेवल पे नहीं आए हो, और थर्ड लेवल डिवोशन में तो पहुँचे ही नहीं हो। अगर पहला दो स्टेप नहीं, हम जिसको डिवोशन मान लेते हैं कि हमारी दीक्षा हो गई, ठीक है, हमने साधना का रिपोर्ट भर दिया तो हमारी डिवोशन हो गई, वो नहीं होता है डिवोशन। डिवोशन मतलब क्या होता है, जो पहला दो स्टेप जो मैंने बताया वो करते हुए आ रहे हो, और तीसरा स्टेप क्या कि अगर आपने डिवोशन की है तो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा मिलेगी, कृपा मिलेगी तो आप वैकुंठ जाओगे ही जाओगे। अगर हम वैकुंठ नहीं जा रहे, जिसका प्रमाण है कि मैं भी नहीं अभी तक गया हूँ, ना आप लोग गए हो, ठीक है, मैं भी नहीं गया हूँ, मैं अपने आप को क्यों बोलूँगा, तो इसका मतलब है हमने पहला दो स्टेप नहीं किया है, या किया है तो पूरी शिद्दत से नहीं किया है, या और करना बाकी है जिससे भगवान प्रसन्न हो गए तो अपने आप भगवान अपनी भक्ति यानी रागानुगा भक्ति ग्रांट कर देंगे, जिसके थ्रू हम तुरंत वैकुंठ चले जाएंगे। तो अगर हम ये करेंगे तब हम तत्वतः लीला समझ सकते हैं। लीला में बैठ जाना, कथा सुन लेना ही सिर्फ नहीं होता है। अगर हम ये दो स्टेप करते आएंगे तो हम लीला तत्वतः समझ जाएंगे, और शायद तब हम चूँकि डिवोशन करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी और हम वैकुंठ जा पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आज आप लोग के लेक्चर को कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ चीज़ रिपीटेडली बोली है या कुछ चीज़ सर के ऊपर से पार हुआ है तो आप इनसे पूछो, लेक्चर के बाहर पूछो, ठीक है। पर मेरा यही कहना है जाते जाते कि अपने आप से हार्ड क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। हार्ड सवाल पूछो कि भगवद गीता में लिखा है तो हवा में तो बात नहीं है ना, तत्वतः समझ जाता है तो वैकुंठ चला जाता है।
हम तो सुनने जा रहे कथा, पर हम तो क्यों नहीं जा रहे। तो ऐसे से क्वेश्चन पूछो, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कैसे अच्छे डिवोटीज का संग पा सकते हैं, कैसे उनसे सीख सकते हैं। ये सब सवाल करने चाहिए, पूछने चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा।